friends, up to previous lecture we have shown कि हम कैसे 1.6 था तो उसको हम कैसे how would we convert that number into form of P and Q. Okay, now I have a little different example. That was example 1, this is example 2. Okay, suppose I have 1.27 bar in the form of, okay, show 1.27 bar in the form of P divided by Q. जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जो मैंने सॉल्व किया था, इन दैट एग्जाम्पल आई हैव वैल्यू 0.6 बार. इट मीन्स 6 is being repeated again and again. Here two number will be repeated, 2 digit will be repeated again and again and again. So again जो मैंने पहले उस एग्जाम्पल में इसको x assume किया था, I will do similar thing here also. I am assuming, suppose assume x is equal to 1.27 bar. So x is equal to now one thing is, whenever I have already told you, whenever you have bar on any digit, the meaning of that is कि these two digit is being repeated again and again. जो नंबर की जो डिजिट के ऊपर बार है वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, सपोज आई हैव so here is 1.27 bar, so it means the number is 1.27 27 27 27 and so on. 27 27 इसी तरह से रिपीट हो रहेगा and there is no end of this thing. Okay, now what I will do is, in the previous example I have multiplied both side, left side and right side with number 10, but here I will not multiply this two side, left side and right side with number 10. Here I will multiply x with 100 as well as this term with also 100. Why? You can ask me, sir, in the previous example you have multiplied both the side with 10 and here why are you multiplying both the term with 100? Then I would like to say you, in the previous example only one digit was being repeated, but here two digit is being repeated. तो जब वन डिजिट रिपीट हो रहा है तब हमको दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे तो हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड विद 100 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.27 27 27 and so on. Okay, what will happen is 100 multiplied by x is equal to 100x. Okay, and what will be here? यहाँ पर क्या होगा? How would I multiply 1.27 multiplied by 100? मैं उसको कैसे मल्टीप्लाई किया था करूँगा, मैंने आपको कल सिखाया था. मैं आप जस्ट 1-2 मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी मेरे पास 168.93 है और उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर बन जाता है 16893. ओके, मेरा जो पॉइंट है वो 8 के बाद था. यहां पर मेरा पॉइंट चला जाएगा 9 के बाद. आपको क्या करना है, एक पॉइंट यहां से लेकर यहां डालना, एक पॉइंट यहां से लेकर यहां पीछे चले जाना है. सपोज आई वुड हैव 100 मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट इससे भी पीछे चला जाएगा. सपोज कि मेरे पास यहां पर पॉइंट है और मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पॉइंट यहां पर होगा. 1 यहां पर 1 के पीछे है तो मैं यहां पर 1 आफ्टर आई विल पुट पॉइंट आफ्टर 6. सपोज आई वुड हैव 100 तो मेरा पॉइंट यहां होगा. सपोज आई हैव 1000 तो मेरा पॉइंट यहां चला जाएगा. इसी तरह सपोज मेरे पास यहाँ पर 100 है एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई 100 विद दिस नंबर. सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट 127 एज इट इज. आई विल कीप पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट. यहाँ पर मेरे यहाँ पर पॉइंट है तो आई विल कीप पॉइंट नॉट हियर बट हियर. सो माई पॉइंट विल कम हियर. आई विल पुट पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट. If I want to multiply with 100,
अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होते तो मेरा पॉइंट ओनली यहाँ आता। ओके, नाउ 100x as it is equal to as it is. Now I will make two part of this number as I have done in the previous example. How? Okay, 127.27 127.27 उसको मुझे दो नंबर में डिवाइड करना है। सपोज कि मैं 8 है 8, उसको मैं दो नंबर में डिवाइड कर सकता हूँ, 6 + 2 में कर सकता हूँ, या फिर मैं 5 + 3 भी कर सकता हूँ, और आई कैन डू 4 + 4, 2 + 1 + 7. There are many way to divide this number in a एडिशन. ओके, तो यहाँ पर भी मैं उसको बहुत वैसे कर सकता हूँ, बट आई विल हैव टू फॉलो अ सर्टेन सिस्टम टू डिवाइड दिस नंबर इन अ टू पार्ट्स. मैं कैसे उसको डिवाइड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 1.27.27.27 है, उसमें से मैं वो माइनस करूंगा जो मैंने एज्यूम किया हुआ था. मैंने क्या एज्यूम किया हुआ था, x is equal to 1.2727. This thing I will do in a rough way. You don't need to show in this example. मैं एक रफ में ही ये चीज फॉलो करूंगा. मैं क्या करूंगा, 27.27 एंड सो ऑन. उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 1.27. क्यों? बिकॉज दिस इज द थिंग दैट आई हैव एज्यूम्ड अर्लियर. ओके, सो आई विल माइनस फ्रॉम दिस 1.27, 27, 27 and so on. So my answer will be 7 - 7 0, 2 - 2 0, 7 - 7 0 0 0 0 minus 7 - 1 6, 2 as it is, 1 as it is. So my answer is 126. Okay, okay. Now if I divide 8 - 3, so it is 5. How would I recheck my answer that my answer is right or not? What I can do is I can add 5 + 3, so my answer would be 8. अगर मुझे इसको रीचेक करना है कि मेरा आंसर जो 5 है वो सही है या नहीं है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं 5 + 3 को ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर अगर 8 आ जाता है तो मेरा आंसर 5 सही है, वरना गलत. इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करूंगा. जैसे मैंने प्लस किया तो मेरा ये आंसर आ जाना चाहिए. तो अब यू कैन इजीली सी 1.26 + 1.272727 वुड बिकम 127.272727. आप if you have a calculator, you can use the calculator to just recheck, but you don't need to use calculator in while you are solving the example. You will not be given a calculator, but I am just saying that, or you don't need a calculator in this example. I am just saying you can recheck your value. How? You can do addition of 126 plus 1.272727. So your answer would be 127.272727. So I have divided 127.27. मैंने इसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया है, दो वैल्यू में डिवाइड कर दिया है. इसका मतलब मैं ये और ये दोनों टर्म का मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा. ओके, तो मैं 127 को यानी कि इस टर्म को इन दो नंबर में डिवाइड कर देता हूं. 126 plus 126 point, if I have a point and then 0, I don't need to write any 0. It is showing 126 completely. So 126 plus 1.27 1.272727. Now you can easily relate this thing that 1.26 plus 1.272727 जो है वो क्या 127.2727 नहीं बन जाते? हाँ, बन जाते. इसी तरह तो मैंने 127.2727 को मैंने इस दो नंबर में मैंने दो पार्ट में मैंने उसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ एडिशन. आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इजीली. आप इन दोनों टर्म का एडिशन करोगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा. नाउ व्हाट नेक्स्ट? Next is I will write 100x as it is. Okay, 126 as it is. Now the twist is here 1.2727. What would I write in the place of 1.27? I would write here x. Why x? Because ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैंने x एज्यूम किया हुआ था.
इस वैल्यू को मैंने x एज्यूम किया हुआ था, तो इन द प्लेस ऑफ 1.272727 ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पर मैं क्या रखूंगा, x लिख दूंगा, बिकॉज आई हैव एज्यूम x दिस, मैंने उसको x एज्यूम किया हुआ है। तो इन द प्लेस ऑफ 1.2727 आई एम पुटिंग हियर x ओनली। नाउ आई एम राइटिंग 100x as it is equal to as it is 126 as it is, but what I am not writing here, I am not writing x here, or the sign of x is plus, as I have already told you in the previous lecture. Whenever you have a plus sign and you take this number on the left side, your sign would be converted into minus. If you have plus, it would be माइनस, और जो अगर माइनस होता तो हमारा आपका प्लस हो जाता। तो मैंने x यहाँ था उसको मैंने यहाँ ले लिया, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो अगर वो प्लस है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, और अगर वो माइनस है तो प्लस कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, इफ इट इज एसोसिएटेड विद द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर आ जाए तो डिवीजन में आ जाएगा, और अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन आ जाए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ इट शुड बी डन। ओके, नाउ 100x माइनस x, अगर 100x में से एक x निकल जाता है तो हमारे पास कितने x बचेंगे, 99x। अगर 100x माइनस 2x होते तो 98x बन जाते। द सेम वे इफ आई माइनस 100x माइनस x, इट वुड बी 99x इज इक्वल टू 126। नाउ हियर यू कैन सी द x and 99 both this term are associated with the relation of multiplication, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन से रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो what you would do now, so x is equal to 126, मैंने उसमें से क्या नहीं लिखा, I have written x it is equal to as it is, 126 as it is, I am not writing 99 here, why, because I want to separate x, मुझे x को अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, 99 को जो मल्टीप्लीकेशन जुड़े हुए हैं मैं उसको राइट साइड की इज इक्वल टू की मैं राइट साइड में ले लूंगा, तो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो हमारे बन जाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना था, हमें 1.2727 को p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिखना था। तो हम कैसे लिखेंगे 1.27 को 126 डिवाइड बाय 99 में लिख सकते हैं। नाउ okay, if I can write 1.27 in the form of p divided by q, तो क्या हम इस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख दिया, एंड आवर डेफिनेशन वाज इफ यू कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q, दैट नंबर वुड बी रेशनल नंबर। तो हमारा ये नंबर भी रेशनल नंबर बन जाएगा। Okay, when I was explaining you the types of decimal expansion, at that time I have discussed only two types, terminating, and the second type was non-terminating and recurring. Okay, the terminating expansion जो थे वो इस तरह के थे, terminating expansion was like 9.3, उसके बाद पॉइंट के बाद डिजिट आने बंद हो जाते हैं, इट मीन्स के रिमाइंडर वुड बी 0। ओके, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे मतलब कि इस टाइप के 1.272727, इसका कोई एंड ही नहीं हो रहा है। ओके, 1.272727, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that we will have to remember is whenever you have a terminating expansion, this number can be written in the form of p by q. I can write this number in the form of p by q, right? And whenever we have a non-terminating expansion but recurring expansion, recurring means the same number should be repeated again and again and again. ओके तो 1.27 जो है उसमें 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। जब हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था 0.6 बार का, उसमें भी 0.6666 ही बार बार रिपीट हो रहा था। तो दैट इज सेइंग कि अवर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हमारा उसका एंड नहीं हो रहा है। And it was recurring, means same number was being repeated again and again. यहाँ पर भी same number is being repeated again and again. तो उस नंबर को भी हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया 9.3 को 93 डिवाइड बाय 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ 126 डिवाइड बाय 99। ओके,
इसका मतलब हुआ कि वेन एवर यू हैव द आई विल राइट ऑल्सो सेम थिंग इन द नेक्स्ट what would I do is I'm just explaining the thing. Whenever you have terminating expansion, that number is also rational. Whenever you have a non-terminating expansion but recurring expansion, तो उसको भी हम P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, just note down this example. You don't need to write this thing. You don't need to write this thing. Okay, just note down this example. Okay. Okay, so guys, whenever I have done this types of decimal expansion, at that time I have discussed only two types. First was terminating and second was non-terminating and recurring. But I had not discussed these third types, that is non-terminating and non-recurring. मैंने ये दो आपको तो बता दिया था कि what is terminating expansion and what is non-terminating and recurring expansion, and I have also given some examples of also terminating and non-terminating and recurring. Suppose I am just giving example again. Suppose non-terminating में थे हमारे 0.3, 0.973, 127.83. all this number is showing that your decimal expansion is getting end. उसका end हो जाता है after some subtrahend digit. उसके बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, उसको हमने टर्मिनेटिंग में लिए थे. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग में हमने लिए थे कौन से नंबर हमने लिए थे? नंबर 0.6 बार. यानी कि दिस नंबर इज बीइंग रिपीटेड. रिपीटेड मतलब उसका एंड नहीं हो रहा है. एंड होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, जिसका एंड नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब ये डिजिट का कोई एंड ही नहीं हो रहा है. इट इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि एंड नहीं हो रहा है बट रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग हो रहा है. वन मोर एग्जांपल आई हैव टेकन इज 1.27 बार. दैट मीन्स 1.272727. ओके, यहां पर भी यू कैन सी your decimal expansion is not getting end, but the digit on the I have drawn bar is being repeated again and again and again. It will never come to end. इसका भी कभी end नहीं होगा. तो ये क्या कहना चाहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है यानी कि रिपीटिंग है. एंड द थर्ड टाइप इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. मतलब कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, उसका एंड भी नहीं होगा और नॉन रिकरिंग होगा यानी कि वो नंबर सेम रिपीट भी नहीं होगा. जस्ट लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. these two things I have already discussed. I am just giving the exact information about non terminating and non recurring. उसमें हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? सपोज कि √2. वाई √2? अभी आप देखोगे √2 की जो वैल्यू है, √2 की वैल्यू है 1.4145627105048881 and so on. You just observe this number and compare this number with this and this. I am writing one more value, the value of pi, that is 3.4145926864 and so on. If you observe very deeply these two number and compare if this both number with this and this, you will able to differentiate the this all number. यहाँ पर क्या होता था, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आता, एक डिजिट या दो डिजिट आ जाते हैं, उसके बाद नंबर रिपीट होना बंद. यानी कि हमारा अगर रिमाइंडर करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 रहेगा. यहाँ पर क्या होता है, the remainder will never become 0 and our number would be repeat again and again and again. Okay, but the main thing is same digit would be repeated.
लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हो यहां पर टोटली डिफरेंस। यहां पर क्या हो रहा है 1.41, 42, 1, 3, 5, 6, 2, 7, 0, 9, कोई वन टाइप के डिजिट रिपीट हो ही नहीं रहे हैं। यहां पर देख सकते हो पाई की वैल्यू, जहां तक हम लेते हैं पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, 3.14, बट द एक्चुअल वैल्यू पाई इज 3.141592 but we generally we consider the value of pi is 3.14, but it is not true, it is not exact. The exact value of pi is 3.14159265 and that never come to end, उसका कभी एंड ही नहीं होता है। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन। ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। इसके एग्जांपल ये दो मैंने पहले आपको अच्छे से लिखवा समझा दिए थे। I have just written again, so you just differentiate this all number. You can see the difference between among all these number. इसलिए मैंने ये नो नंबर फिर से लिखे, जिसकी वजह से आप कंपेयर करो और अच्छे समझ पाओ। Now, one more thing is, whenever I have taken the example of 0.3, you can write this number in the form of P by Q easily. You can write this number 0. Suppose I have 0.3. You can write this number as a 3/10. That means I can convert this number into P by Q. That means this number is rational number. क्योंकि according the definition of rational number was that if any number can be written in the form of P divided by Q, that number would become the rational number. तो जब भी you will have a terminating expansion, all the number would become rational number. And second thing is, we had also taken the examples of non-terminating and recurring. In that case, we have taken example of 0.6 bar and we have converted that number in the form of P divided by Q. उसको हमने P divided by Q के फॉर्म में लिखे थे। अभी हमने ये एग्जाम्पल समझा है 1.2727 and that number we have converted in the form of P divided by Q as answer as 126 divided by 99. इस नंबर को भी हमने P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब अभी ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब जब भी व्हेनेवर वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन, दैट नंबर आल्सो कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड बाय Q। और इसका मतलब है कि व्हेनेवर यू हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सपेंशन, तो वो नंबर भी रेशनल नंबर बन जाते हैं। 126 डिवाइड बाय 99 ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो whenever you have terminating and non terminating and recurring expansion, ये जो एक्सपेंशन, ये जो डेसिमल है उसमें हमारे रेशनल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि इफ आई हैव अ टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, वुड इट बी अ रेशनल नंबर? यस। And if I ask you if any number have a non terminating and recurring expansion, can be converted into rational number? Yes, but you can see totally different thing is happening in this type, non terminating and non recurring. What is happening here? Here no number is being repeated, no, the same number is being repeated again. Here you can see the after point there is a totally different types of number, कोई भी सेम नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है इसको हम P डिवाइड बाय Q के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते हैं। एंड इफ आई कैन नॉट राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P डिवाइड बाय Q, तो ये नंबर हमारे हो गए वो इरेशनल नंबर हो गए। क्या हो गए हमारे नंबर? इरेशनल नंबर हो गए। आई एम जस्ट मेकिंग वन नोट ओवर हियर दैट वुड बी हेल्प यू टू रिमेंबर। If any number has terminating and अगर टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो या कौन सा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
and recurring. Non-terminating and recurring. That number will be rational number. Okay, but this is second note. But if any number हैज, अगर किसी भी नंबर के पास ये एक्सपेंशन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन होते हैं, तो वो नंबर हमारा रेशनल नहीं होगा, वो नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, इरेशनल। क्यों? क्योंकि उस नंबर को हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये जो नंबर है, ये जो है टर्मिनेटिंग, ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, एंड दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये जो दो टाइप्स के एक्सपेंशन है, दैट नंबर कैन बी कन्वर्टेड इन द p फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाय q। दैट्स व्हाई दिस ऑल एक्सपेंशन वुड कम इन रैशनल नंबर। बट द थर्ड टाइप दैट आई डिस्कस राइट नाउ इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसके एग्जांपल है √2 और पाई, जिसकी वैल्यू है और पाई की वैल्यू है। इन दो नंबर को हम p डिवाइड बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई इट वुड बिकम इरेशनल नंबर। आई एम जस्ट मेकिंग नोट हियर सो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर। बट इफ एनी नंबर has non-terminating and non-recurring, expense, I forgot to write here expansion, non-terminating expansion. Okay, so if any number has non-terminating and non-recurring expansion, that number will be इरेशनल। यहां पर हमारा नंबर बनेगा रेशनल नंबर, रेशनल, और यहां पर हमारा बनेगा इरेशनल नंबर। ओके, यहां पर हमारा बनेगा रेशनल नंबर, हमारा बनेगा यहां पर इरेशनल नंबर। क्यों? दैट आई विल एक्सप्लेन ए वेरी वेल, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो दिस जस्ट नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, इट वुड एग्जैक्टली डिफाइन द व्हाट हैव लर्न टुडे। ओके, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, प्लीज नोट डाउन। थैंक यू।